Assalamu alaikum. How are you all? I hope you are doing great. Welcome to my YouTube channel. First of all, I will request to all of you, please don't forget to like, share, comment and subscribe my channel. Also press the bell icon for the new notification. लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि जावा स्क्रिप्ट में हम HTML के टैग्स का यूज़ किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से हम HTML के टैग्स को कॉल करवा सकते हैं, क्या क्या उसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने सब आपके साथ शेयर कर ली थी। आज बनाने जा रहे हैं हम एक रिज़ल्ट कार्ड में भी आपको लाइफ में कभी बनाना ना पड़े, लेकिन मुझे जस्ट आपको प्रैक्टिस करवानी है, कुछ चीज़ों को समझाना है। तो मैंने रिज़ल्ट कार्ड की सिलेक्शन की है। इसके थ्रू मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगी भी और हमारा रिज़ल्ट कार्ड भी बन जाएगा। तो रिज़ल्ट कार्ड हम बनाएंगे जावा स्क्रिप्ट के साथ और विद द हेल्प ऑफ HTML। पहले अडोब ड्रीम वीवर को ओपन कर लें। एज़ यूजुअल मैंने ओपन किया हुआ है। इस तरह की विंडो आपको शो होगी। जस्ट आपने HTML पे क्लिक करना है, आपकी इस तरह की विंडो देन शो हो जाएगी। बॉडी टैग के इनर साइड आ जाएं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट पे बताया कि विद द हेल्प ऑफ HTML, तो टेबल टैग का यूज़ करेंगे। सबसे पहले टेबल टैग स्टार्ट किया, TR टैग स्टार्ट किया, TD टैग स्टार्ट किया, नेम लिखा। मुझे 2 TD चाहिए, यानी कि मुझे बनाने हैं 2 कॉलम। मैंने 2 TD लगा लिए हैं, ठीक है। इनके 2 मैंने कॉलम बनाए हैं। एक में मुझे राइट करना है नेम, और स्टूडेंट का नाम अब होगा क्या वो भी तो राइट करना है। उसके लिए हम जस्ट अभी यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू, क्योंकि इस जगह पे हमने काम करना है जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से। नेम है तो नेम किस तरह से राइट होगा, देन रोल नंबर है तो रोल नंबर किस तरह से राइट होगा। इतने को पहले सेव कर लेते हैं। यहाँ पर टाइटल भी दे देते हैं रिज़ल्ट कार्ड राइट कर लिया। इसको आप सेव कर लें। रिज़ल्ट कार्ड राइट किया है, इसको सेव कर लेते हैं। और रिज़ल्ट कार्ड के नाम की जो हमारे पास फाइल आ गई है, इसको मैं करती हूँ गूगल क्रोम पे ओपन, और देन मैं आपको इसका व्यू दिखाती हूँ। जितना काम किया था वो सारा का सारा शो हो रहा है। रिज़ल्ट कार्ड टाइटल में दिया था वो भी आ गया, नेम एंड वैल्यू लिखा था वो भी आ गया। आप इससे पहले एक हेडिंग टैग का यूज़ करें और उसमें लिख दें, यहाँ पे पहले आएँ, हेड टैग में मैंने लिख दिया रिज़ल्ट कार्ड, ठीक है। यानी कि एक हेडिंग पहले दे देना कि हम रिज़ल्ट कार्ड बना रहे हैं। इसके साथ ही आप ऐसा करें, सेव करने से पहले आप टेबल टैग के इनर साइड आएँ और टेबल टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे बॉर्डर है, बॉर्डर, विड्थ, हाइट, अलाइन, ये टेबल के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि मैंने राइट कर लिए हैं ताकि एक सीक्वेंस बन सके। रिफ़्रेश किया तो ये देखें, ये रिज़ल्ट कार्ड अभी सेंटर में नहीं आया, लेकिन जो चीज़ हमने बनाई थी नेम एंड वैल्यू को सेंटर में किया था तो वो सेंटर में आ चुका है। अगर आप हेडिंग को भी सेंटर में करना चाहते हैं तो आप इसके इनर साइड अलाइन सेंटर लिख दें। अलाइन सेंटर किया, सेव किया एंड यहाँ पे आके रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि रिज़ल्ट कार्ड भी हमारे पास क्या आ गया, सेंटर में आ गया। अगर आप इसके कलर को भी चेंज करना चाहते हैं तो आप फाउंड टैग का यूज़ कर सकते हैं इसके स्टार्ट पे। फाउंड टैग स्टार्ट, फाउंड टैग क्लोज, और इसके इनर साइड आके कलर दे दें, ठीक है। कलर कौन सा आपको चाहिए, रेड कर लेते हैं, ठीक है, ज़रा प्रोमिनेंट हो जाएगा। इसको सेव कर लें, रिफ़्रेश कर लें तो रिज़ल्ट कार्ड का जो कलर है वो हो गया है रेड। हाइट कुछ ज़्यादा आ रही है, हाइट को आप थोड़ा सा कम कर लें, ठीक है। लाइक इसको आप 400 ही कर लें। एक तो इसकी हाइट को आप 400 कर लें, दूसरा जो फर्स्ट TD है मेरे पास, इसकी विड्थ को भी जाके आप थोड़ा सा मैनेज कर लें, ठीक है। फर्स्ट वाले विड्थ की जो हाइट है वो जो फर्स्ट TD है उसकी विड्थ मुझे थोड़ी सी कम रखनी है, जैसे कि 150 पिक्सल ऑलमोस्ट, ठीक है।
सेव किया, रिफ़्रेश किया तो ये हाइट में थोड़ा सा कम हो गया और फर्स्ट टीडी भी जो है विड्थ में थोड़ी सी कम हो गई है। इतना काम आपको आई होप समझ आ गया होगा। टेबल टैग तो खैर आपने बहुत दफ़ा काम कर लिया है, आपको कुछ नया नज़र शायद ना आया हो। अब यही सोच रहे होंगे कि शायद HTML पे काम हो रहा है, लेकिन नहीं, जावास्क्रिप्ट अब स्टार्ट हो जाएगी। अब आपने सिंपल एक काम कर लेना जी, और वो काम क्या है, TR से लेकर TR की आपने कॉपी करनी है Ctrl+C से, और Ctrl+V से आप इसको करें पेस्ट। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे था मेरे पास नेम, सेकंड नंबर पे मेरे पास आ जाएगा रोल नंबर। मैंने कॉपी किया और रोल नंबर लिख लिया। ये वाले जो सेकंड टीडी है इसको भी आपने टच नहीं करना। सेकंड टीडी में जो जो वैल्यू पुट करनी है वो सारी वेरिएबल के थ्रू हम लोग पुट करेंगे। तो आप ऐसा करें, बल्कि मैं ऐसा करती हूँ, TR से लेकर TR की कुछ कॉपीज़ निकाल लेती हूँ और उसके अंदर जैसे कि नेम है पहले, फिर रोल नंबर आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, कोई भी 4-5 सब्जेक्ट्स ऐड कर लेंगे, इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, देन टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स, परसेंटेज और एवरेज। ठीक है, पास एंड फेल और ग्रेड निकालना है। तो कुछ कॉपीज़ निकाल लूँगी मैं, और फर्स्ट टीडी के अंदर जैसे मैंने अभी रोल नंबर राइट किया है, मैं सब्जेक्ट्स के नाम और जो जो चीज़ें मैंने अभी आपके साथ शेयर की हैं, ठीक है, जो अभी अभी मैंने बोली हैं वो सारी मैं राइट करूँगी। मैं देन आपको व्यू दिखाती हूँ। मैंने राइट कर लिया है। फर्स्ट पे आपको मैंने नेम शो करवाया था, देन रोल नंबर, कंप्यूटर, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स, परसेंटेज, एवरेज, पास एंड फेल, एंड लास्ट पे मेरे पास है ग्रेड। ठीक है, टाइम सेव हो जाए इसलिए मैंने आपको इस तरह से लिख के फिर दिखाया है, ताकि आपको तो समझ तो आपको आ ही गई है करना क्या है। ठीक है, तो इसको किया सेव, रिफ्रेश, तो आप देखेंगे नेम, रोल नंबर, कंप्यूटर, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स, परसेंटेज, एवरेज, पास एंड फेल एंड ग्रेड। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब इस एरिया की बारी है कि सेकंड टीडी में किस तरह इनकी वैल्यू को पुट किया जाए, उसके लिए हमें बनाने पड़ेंगे वेरिएबल्स। तो चलते हैं एडोब ड्रीमवीवर की तरफ। मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल्स हम बनाते हैं टाइटल टैग के बाद स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हुए, यानी कि हेड टैग के इनर साइड। स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट टैग क्लोज किया। पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, जैसे कि हमारे पास नेम है। फर्स्ट पे हमारे पास, मैं आपको दिखाती हूँ, फर्स्ट पे मेरे पास था नेम, तो मैं वेरिएबल भी नेम का ही बना लूँगी। ठीक है, एक वेरिएबल बनाया है नेम का, अरसलान नाम राइट किया है। वेरिएबल से रिलेटेड जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वेरिएबल्स को अच्छे तरीके से समझ लें। एक वेरिएबल बनाया है अरसलान के नाम का, क्योंकि सबसे पहले मुझे नाम देना था, तो मैंने बना लिया एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू है अरसलान। अब मुझे करवाना है इस वेरिएबल को कॉल, कहाँ पे, जहाँ मैंने ये वैल्यू राइट किया था, इसको आप यहाँ से कर दें ख़त्म। यहाँ पे आप एक यूज़ करें स्क्रिप्ट टैग। ये देखिए, जैसे मैं अभी इतना ही राइट करती हूँ, ये मुझे सजेशन देता है कि आप स्क्रिप्ट टैग राइट करना चाहते हैं। मैं कहती हूँ हाँ जी जी। देन क्लोजिंग जैसे ही मैंने की, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली क्लोज भी हो गया। इसके इनर साइड आ जाएं। स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट टैग क्लोज किया। इसके इनर साइड आपने अब उस वेरिएबल को कॉल करवाना है। ठीक है, कॉल किस तरह से करवाया जाता है आपको बहुत दफ़ा बताया गया है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ करना है आपने। ठीक है, एक रूल है इसका, ये एक स्टेटमेंट है जिसके अकॉर्डिंग ये लिखा जाता है, कॉल करवाया जाता है। वेरिएबल्स की लास्ट वाली वीडियो में ये आपको सिखाया गया था कि आपने स्मॉल ब्रैकेट में अब हमें राइट क्या करना है, वेरिएबल का नाम, यानी कि नेम राइट करेंगे तो वैल्यू शो हो जाएगी। मैंने नेम राइट कर दिया,
इसी तरह का सेम मैंने यहाँ राइट किया है। तो मैंने जो स्मॉल में लिखा था स्मॉल में ही लिखा है। मैंने आपको बताया था ये केस सेंसिटिव है, अगर आप एक लेटर भी कैपिटल यहाँ पे कर देते हैं तो ये वर्क नहीं करेगा। एक वेरिएबल बनाया अरसलान के नाम का, उसको मैंने कॉल करवा लिया अपने नेम वाले यहाँ जहाँ पे मुझे वैल्यू देनी थी। तो अब इसको मैं सेव कर लेती हूँ और रिफ़्रेश, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अरसलान शो हो रहा है। इसी तरह नेक्स्ट मैं बनाऊंगी रोल नंबर का वेरिएबल, कंप्यूटर का, इंग्लिश का, मैथमेटिक्स का, हिस्ट्री का, ठीक है। यानी कि ये सब्जेक्ट्स है ना, तो ज़ाहिरी बात है जिस तरह से मैंने ये फर्स्ट वेरिएबल बनाया है, पहले नेम था तो नेम का ही बना लिया। नेक्स्ट मेरे पास है रोल नंबर, तो मैं रोल नंबर का ही बना लूँगी। आपको मैंने बताया था कि जब आपने कोई भी चीज़ डिजिट्स में लिखनी है, इंटीजर्स में लिखनी है, तो आपने कभी भी ना तो सिंगल कोट्स का यूज़ करना है और ना ही डबल कोट्स का यूज़ करना है, ठीक है, वरना वो टेक्स्ट बन जाएगा। जस्ट आपने सिंपल इस तरह से राइट करना है। इसको अब कॉल कहाँ करवाएंगे, रोल नंबर में, जहाँ हमने ये वैल्यू देनी है। तो आप ऐसे करें, इसको यहाँ से ख़त्म करें। ये जो पहला स्क्रिप्ट टैग यूज़ किया था इसी को यहाँ से कर लें कॉपी, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। हर एक में जाके पेस्ट कर दें जहाँ जहाँ वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, ताकि काम हो जाए हमारा आसान। वेरिएबल बनाते जाएंगे, जस्ट सिंपल सा कॉल करवाते जाएंगे। अब ये लीजिए, हर एक में मैंने कर लिया जी इसको पेस्ट। सेकंड वेरिएबल बनाया मैंने रोल नंबर, तो सेकंड पे जाके आपने कर देना है यहाँ पे रोल नंबर, रोल नंबर, रोल नंबर राइट कर लिया, सेव करते हैं एंड रिफ्रेश। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास रोल नंबर आ गया, लेकिन यहाँ से ये चीज़ गायब हो गई है। क्या मसला बना, यहाँ पे एक्चुअली रोल नंबर यहीं पे, रोल नंबर तो यहीं पे आना था, ठीक है। पहले मैंने शायद इसको भी रेस कर दिया। फर्स्ट पे तो हमारे पास रोल नंबर ही था। रोल नंबर आ गया। अब ये मेरे पास सब्जेक्ट्स हैं 4, तो मैं इनके पहले वेरिएबल्स बनाती हूँ, देन आपको दिखाती हूँ। 4 वेरिएबल्स मैंने और बना लिए, कंप्यूटर के नाम का, इंग्लिश के नाम का, मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री, जो कि मेरे पास सब्जेक्ट्स थे। और मैंने आगे मार्क्स उनको कहा कि 50 आए हैं कंप्यूटर में से, इंग्लिश में से 60, देन 30 एंड 90। अब इन चारों को मैं कॉल भी करवा लूँगी। कहाँ पे, यहाँ पे ये कंप्यूटर है, तो यहाँ पे आप नेम की जगह क्या राइट करेंगे, जस्ट कंप्यूटर। इंग्लिश है ये, तो यहाँ पे भी मैंने इंग्लिश के नाम का ही वेरिएबल बनाया है। देन है मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के नाम का ही वेरिएबल बना लिया। देन है मेरे पास हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के नाम का मैंने वेरिएबल यहाँ पे कॉल करवा दिया। इसको कर लेते हैं सेव, देखते हैं क्या रिज़ल्ट शो करवा रहा है। कंप्यूटर, इंग्लिश, मैथमेटिक्स के मार्क्स तो आ गए हैं, लेकिन हिस्ट्री के नहीं आए। क्यों नहीं आए, गाइस प्रॉब्लम तो कोई भी नहीं है, लेकिन ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा। ऑब्जेक्ट हिस्ट्री राइट कर रहा है, मे बी हम ऐसा करते हैं, इसके वेरिएबल को चेंज करके देख लेते हैं नाम को। अब सब्जेक्ट जस्ट राइट कर लें, क्योंकि ये है तो एक सब्जेक्ट ही, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी सब। तो यहाँ हिस्ट्री की जगह आके कॉल करवाते हैं, देखते हैं कि क्या इशू आ रहा है। तो ये देखें मार्क्स तो आ गए हैं, तो हिस्ट्री के साथ ये क्यों नहीं आ रहे थे, क्या मसला था इसको नहीं कर पा रहा।
ये देखें गाइस, ये इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है, ऑब्जेक्ट हिस्ट्री राइट कर रहा है यहाँ पे। तो अब आप इसको जो है वो सुब के नाम से, यानी कि सब्जेक्ट के नाम से इसको यहाँ पे सेव कर लें। ये हमारे पास 4 वाला सब्जेक्ट है। ये लें, जिसके भी मार्क्स आ गए। नेक्स्ट है हमारे पास टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स। ओके, वेरिएबल पहले बना लेते हैं। हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं, कंप्यूटर, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, ठीक है, और ये हिस्ट्री था हमारे पास। तो अगर हम 4 सब्जेक्ट्स के 100 मार्क्स रखना चाहें तो ये 400 टोटल बनता है। तो आप यहाँ पे 400 राइट कर लें। अब इस टोटल को हमने कॉल करवाना है टोटल वाले मार्क्स में, ठीक है। मैंने जस्ट शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर ली है टोटल। रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास टोटल मार्क्स भी आ गए हैं 400। अब आपको ये लगा होगा जैसे हम पहले आईडी बनाते थे, आईडी को कॉल करवाया जाता था, ठीक है, ऐसी फीलिंग्स आ रही होंगी। अब यहाँ पे वेरिएबल्स बन रहे हैं और वेरिएबल्स कॉल करवाए जा रहे हैं। आगे हमारे पास है नेक्स्ट ऑब्टेन्ड मार्क्स। तो यहाँ पे आप ऑब्टेन्ड लिख दें। गाइज़, अब आपने ऑब्टेन्ड मार्क्स किस तरह से निकालने, यानी कि हमें अब प्लस करना पड़ेगा इन 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को। तो फर्स्ट हमारे पास है कंप्यूटर, आप लिखें कंप्यूटर, देन आप लिखें प्लस। प्लस किस तरह लिखना पड़ेगा, शिफ्ट प्लस के साथ। कंप्यूटर लिखा, देन प्लस मेरे पास है इंग्लिश, प्लस मेरे पास है मैथमेटिक्स। क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्चुअली हिस्ट्री लिखा था, लेकिन हिस्ट्री को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने सब्जेक्ट के नाम से रख लिया। इन 4 सब्जेक्ट्स को जब हम लोगों ने ऑब्टेन करना है तो कुछ इस फॉर्म में आपने लिखना है। आपने नंबर्स नहीं लिखने, वेरिएबल्स के नेम को प्लस करना है, ठीक है, क्योंकि यही वहाँ पे कॉल करवाए गए हैं ना। और सेकंड नंबर पे आपको ये बता दूं कि आपने इनमें स्पेस कुछ नहीं ऐड करनी, ठीक है, स्पेस हरगिज़ नहीं आपने देनी। स्पेस देंगे तो ये काम नहीं करेगा। अब ऑब्टेन्ड के नाम का एक वेरिएबल बना लिया है, इसको हम कॉल करवाएंगे ऑब्टेन जाके, ठीक है। ये है ऑब्टेन्ड, तो यहाँ जस्ट आप नेम की जगह राइट कर देंगे ऑब्टेन्ड। एक एक चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। वहाँ पे वेरिएबल्स बना रही हूँ, यहाँ पे कॉल करवा रही हूँ, देन आपको इसका व्यू भी दिखा रही हूँ। रिफ़्रेश करेंगे, कुछ भी नहीं आया। गाइस, सब कुछ कर लिया, प्लस किया, स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ठीक है, वेरिएबल बिल्कुल करेक्ट बनाया है, लेकिन वहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा। क्या मसला बना? मैंने आपसे ये कहा था कि आपने जब भी नंबर्स को लिखना है तो इन्वर्टेड कॉमास के बग़ैर लिखना है, इसको आपने स्ट्रिंग नहीं बनाना। अगर आप ये स्ट्रिंग बनाएंगे, ये लिखा तो जाएगा लेकिन ये एक टेक्स्ट बन जाएगा। शायद मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, इवन कि फ़र्स्ट वीडियो में भी शायद आपको बताया था कि जब भी आपने नंबर्स राइट करने हैं, इंटीजर्स, तो इन्वर्टेड कॉमास के बग़ैर करने हैं। क्योंकि जब आप कोई फार्मूला अप्लाई करते हैं, जैसे कि मुझे प्लस करना था, ठीक है, वो काम नहीं किया, अब मैं इसको इन्वर्टेड कॉमा से कर दूंगी ख़त्म। अब मैं इसको कर लेती हूँ सेव। तो आपके ये भी आज एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि वाकई ही ये बात सच है कि अगर आप नंबर्स को लिखते हैं तो वो टेक्स्ट बन जाता है। अगर आप उस पर कोई फार्मूला इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो काम नहीं करेगा। तो आज हकीकत में भी आपको ये शो हो गया कि नहीं काम किया उसने। रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए, अब मेरे पास टोटल मार्क्स आ गए 230, ठीक है। करने के बाद हमें निकालनी है परसेंटेज। मैंने लिखा परसेंटेज इज़ इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअली ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय टोटल। फार्मूला लिखा, इसको नीचे कॉल भी करवा लूँगी। परसेंटेज को मैंने करवा लिया कॉल, इसको हम करते हैं सेव एंड रिफ़्रेश कर लेते हैं।
तो आप देखेंगे कि हमारे पास परसेंटेज आ गया 57.5, ठीक है, यानी कि 57। एवरेज का मैंने एक वेरिएबल बनाना है और एवरेज का फॉर्मूला होता है ऑब्टेन्ड मार्क्स, ठीक है, डिवाइड करते हैं टोटल सब्जेक्ट्स पे, ठीक है। जैसे कि मेरे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं और मैंने 4 के 4 कहा था कि ये 100 मार्क्स के हैं, ठीक है। मैंने इसको 4 पे डिवाइड किया, इसको जाके कॉल भी करवा लेते हैं एवरेज वाले बॉक्स में जाके। ये है मेरे पास एवरेज, इसको यहाँ पे मैं कॉल भी करवा लूँगी। कॉल करवाया, इसको कर लें यहाँ से आप सेव, रिफ्रेश, तो आप देखेंगे कि हमारे पास एवरेज भी निकल गई है। परसेंटेज और एवरेज सेम क्यों है? जब अब हमारे पास टोटल जो है वो 4 सब्जेक्ट्स थे और 4 के 4 100 मार्क्स के थे, तो परसेंटेज और एवरेज सेम निकलती है। अगर मैं कहूँ कि बस एक सब्जेक्ट है 50 मार्क्स का, ठीक है, सपोज़ कंप्यूटर का ही लगा लें, तो यहाँ पे टोटल मार्क्स हो जाएंगे मेरे पास 350, ठीक है। 350 अब मैंने कहा, तो अब हम सेव करके इसको देख लेते हैं कि क्या अब परसेंटेज और एवरेज मुख्तलिफ है कि सेम है। तो हमारी परसेंटेज और एवरेज हो गई मुख्तलिफ, लेकिन मैं यहाँ पे 400 ही राइट कर लूँगी। मेरा 100 मार्क्स के ही 4 सब्जेक्ट्स हैं। तो परसेंटेज और एवरेज अगेन हमारे पास सेम हो गई, क्योंकि मैंने मार्क्स को 100 ही कर लिया हर सब्जेक्ट के। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि पास है कि फेल है, ठीक है। नेक्स्ट हमने यही निकालना है ना कि स्टूडेंट पास हुआ है कि फेल हुआ है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं इफ़ कंडीशन कि अगर परसेंटेज बराबर है या बड़ी है 33 से तो रिज़ल्ट कर दो पास, एल्स अदरवाइज़ क्या कर दो, रिज़ल्ट कर दो फेल। अब हम इसको कॉल कहाँ पे करेंगे? रिज़ल्ट को कॉल करवाना है आपने, रिज़ल्ट को रिज़ल्ट ही रहने देना है सेम, नीचे भी एल्स के बाद भी। ये ना हो कि आप कंडीशन को चेंज कर दें, वेरिएबल को सॉरी चेंज कर दें। तो यहाँ पे हम कॉल करवा देंगे रिज़ल्ट को। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, तो रिज़ल्ट शो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैंने डबल कोट्स कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हम परसेंटेज फुल राइट करेंगे एक्चुअली, क्योंकि मैंने फुल राइट किया था ऊपर। ये देखें, आपको दिखा दूँ, ये देखिए परसेंटेज के लिए मैंने फुल राइट किया था ना परसेंटेज, तो आपने भी फुल राइट करना है, ठीक है। इनकी जो आपने ऊपर वेरिएबल नाम जिस नाम से रखा है उसी को यहाँ पे कॉल करवाना है। रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि इसने कर दिया इसको पास। अब आप सोच रहे होंगे कि फ़ेल करके भी दिखाया जाए, तो फ़ेल भी करके आपको दिखा दिया जाएगा। जस्ट आपने मार्क्स को कर देना है थोड़ा कम, ठीक है। लाइक आप कुछ यूँ 10 कर लें सबका, ओके। जस्ट आप इसको सेव करें, रिफ़्रेश करें, तो आप देखेंगे कि मार्क्स भी चेंज हो गए और स्टूडेंट फ़ेल भी हो गया। लेकिन खैर इतना भी नालायक स्टूडेंट नहीं था, मार्क्स उसके अच्छे ही थे। मैंने स्टूडेंट को कर दिया जी पास। लास्ट हमारे पास काम रह गया है, वो है ग्रेड का। तो ग्रेड के लिए भी आपने सेम ऐसे ही करना है। इफ़ की कंडीशन आपने यूज़ कर लेनी है। आपने कहना है इफ़, गाइस ग्रेड के लिए आपने यूज़ इफ़ कंडीशन ही करनी है। आपने कहा इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल है 90 के, तो ग्रेड A+ कर दो। एल्स इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल है 80, तो A ग्रेड कर दो। एल्स इफ़ यानी कि आपने एल्स इफ़ का यूज़ करते हुए जितनी परसेंटेज ऐड करना चाहें, जैसे मैंने कहा परसेंटेज अगर ग्रेटर देन इक्वल है 70 के तो B, अगर 60 के है तो C, और लास्ट पे जब आपने ऐड करना है तो आपने कहना है एल्स ग्रेड कर दो D, यानी कि अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो आप क्या कर दो, ग्रेड D कर दो। तो ग्रेड को जाके कॉल भी करवा लेंगे ग्रेड वाले। यहाँ पे इसको आप कर लें सेव, एंड यहाँ पे आके इसको आप करें रिफ़्रेश। यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? फिर से हमने वही मिस्टेक की है जो पहले की थी। परसेंटेज को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था, लेकिन इसको हमने लिखना है फुल फॉर्म में।
मैं लिख के फिर आपको दिखाती हूँ। जी गाइस, मैंने लिख लिया सब में परसेंटेज, फार्मूला सेम है, ठीक है। आपने एल्स इफ़ का यूज़ करते जाना है, लेकिन जस्ट एंड पे जाके आपने एल्स का यूज़ करना है। इसको कर लेते हैं अब सेव। ये है हमारा आज का रिज़ल्ट कार्ड का आखिरी स्टेप। तो ये देखें, इसका ग्रेड बन गया है सी, ठीक है। इसी तरह अगर आप कोई और ग्रेड चाहते हैं तो आप इनके मार्क्स वगैरह को चेंज करके देख सकते हैं। जैसे कि फिर से मैं इन सब के टर्न ही कर रही हूँ, देखती हूँ कि ये क्या करता है, क्योंकि इससे हमारी परसेंटेज हो जाएगी कम और जिसकी वजह से हमारा ग्रेड भी क्या हो जाएगा, कम, ठीक है। रिफ़्रेश करते हैं तो आपने देखा कि यहाँ पे डी आ गया, क्योंकि इसकी परसेंटेज जो होगी वो कम हो गई है। चलें, ये जो हमारा आज का रिज़ल्ट कार्ड था, बहुत सारी चीज़ें आज भी आपको सीखने को मिली होंगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी कर दिया करें और चैनल को लाजमी 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 आपने सब्सक्राइब करना है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।